प्रणालियाँ। शिक्षण प्रणालियाँ कितने हैं? 8 है। क्या क्या है देखो, व्याख्या प्रणाली, स्पष्टीकरण प्रणाली, वर्णन प्रणाली और क्या है बोलो, विवरण प्रणाली, कथा प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली, तुलनात्मक प्रणाली और पाठ्यपुस्तक प्रणाली। क्या है? व्याख्या प्रणाली, स्पष्टीकरण प्रणाली, वर्णन प्रणाली। ये एक एक क्या है देखेंगे। शिक्षण प्रणाली कितने हैं? 8 है। क्या क्या है? व्याख्या, स्पष्टीकरण, वर्णन, विवरण, कथा, व्याख्यान और तुलनात्मक और पाठ्यपुस्तक प्रणाली। फिर व्याख्या प्रणाली बोले तो क्या है? व्याख्या प्रणाली बोले तो इस प्रणाली के अनुसार व्याख्या प्रणाली के विषय की सूक्ष्मता को परिभाषित किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची ये वाणी बिना नहीं होता, पर्यायवाची शब्द, यहाँ लिखते देखो, पर्यायवाची शब्द, नेक्स्ट लिंग, वचन, काल, कारक, संधि, समास, शुद्ध, अशुद्ध आदि अभ्यास कराने के लिए हम कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? व्याख्या प्रणाली। ओके, इसको सूक्ष्मता से बच्चों को बताना है। अब बोलते हैं 8वीं कक्षा के छात्र को लिंग के बारे में पढ़ाने के लिए हिंदी अध्यापक इस प्रणाली का उपयोग करेगा। कौन सी प्रणाली का? व्याख्या प्रणाली। क्या क्या आता? शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल, संधि, समास, शुद्ध, अशुद्ध सभी किसमें आता? व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली, व्याख्यान अलग रहता, याद रख लो। नेक्स्ट है स्पष्ट। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ विषय को सूक्ष्मता से समझना है, समझाना होता है। सूक्ष्मता से यानी कि डीपली बच्चों को ऐसा है समझाना होता है व्याख्या प्रणाली। नेक्स्ट है पहली क्या है? व्याख्या प्रणाली। दूसरी क्या है? स्पष्टीकरण प्रणाली। इस प्रणाली में किसी संदेह डाउट्स ఉంటాయి కదమ్మా, डाउट्स शंका, समस्या तथा कारण युक्त प्रश्नों के अंतर स्पष्टीकरण। कारण, किस कारण से ऐसे होता है, इस कारण से ऐसे होता है, क्वेश्चंस रहते ना, तो ऐसे स्पष्टीकरण प्रणाली के द्वारा ही दिए जाते हैं। स्पष्टीकरण प्रणाली सहायक प्रणाली मानी जाती है। हेल्पिंग स्पष्टीकरण प्रणाली माध्यमिक और उच्च स्तर के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह प्रणाली किसके लिए? माध्यमिक और उच्च स्तर। ఇప్పుడు పిల్లలకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చిందనుకో దాన్ని క్లియర్ చేయాలంటే ఈ ప్రణాళి ప్రకారంగా చేస్తారు। ओके, इस प्रणाली में होने वाले भूल या त्रुटि विषयों को अवरोध करती हैं। ఒకవేళ ఏమైనా తప్పులు ఉన్నా కానీ పిల్లలకు రెక్టిఫై చేయొచ్చు ఈ ప్రణాళి ద్వారా। ఓకేనా? ఎప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం కానప్పుడు, వాళ్ళకి డౌట్లు ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళకి సందేహాలు ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు డైలామాలా ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేస్తాము? ఈ ప్రణాళి ద్వారా పిల్లలకి చెప్తాం। ఈ స్పష్టీకరణ प्रणाली और एक नाम क्या है अम्मा? सहायक प्रणाली। क्या है? सहायक प्रणाली। व्याख्या बोले तो छोटी छोटी चीज़ों को सब भी बताना, शब्दार्थ, पर्यायवाची, लिंग, वचन, कारक सभी बताना है। स्पष्टीकरण बोल तो बच्चों के डाउट्स को क्लैरिफाई करना है। ओके, ये क्या है? स्पष्टीकरण प्रणाली। ओके, फोटो ले लिए। नेक्स्ट वर्णन प्रणाली, डिस्क्राइब मेथड। क्या है ये? डिस्क्राइब मेथड। इस प्रणाली में व्यक्ति तथा स्थान का वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन किया जाता है बोलो अम्मा? व्यक्ति और स्थान। व्यक्ति और स्थान का वर्णन किया जाता है। इस प्रणाली में वर्णन किया जाने वाले विषय को गहनशीलता, मरी इदी प्रणाली చెప్పాలంటే व्यक्ति और स्थान के बारे में बताने वाला है। जो विषय को हम बता रहे हैं उसके बारे में डीपली जानकारी रहना, तभी हम इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। वर्णन प्रणाली मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए। जैसे जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है उसका आरंभ, विषय, विस्तार, विश्लेषण तथा अंत में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ओके, यह प्रणाली माध्यमिक और उच्च स्तर के लिए है। माध्यमिक और उच्च स्तर के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्राथमिक स्तर के लिए वर्णन प्रणाली संक्षिप्त और मौखिक होती है। ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి, व्यक्ति और स्थान के बारे में बता रहे। अब बच्चों को क्या है, अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में बताना है तो उसके बारे में हमें शुरू से लेके एंड तक सभी उनके बारे में जानकारी रहना चाहिए और उसकी समीक्षा भी हमें करनी चाहिए। समीक्षा करना बोल तो गुड और बैड बताना चाहिए। छोटे बच्चों को क्या है, अब महात्मा गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में बच्चों को सिर्फ मौखिक के रूप में बताना। ओके, उससे वो किस तरह से हमारे देश के लिए आज़ादी लड़े उसके बारे में मौखिक रूप से बताना प्राथमिक स्तर के लिए है। और यह प्रणाली पूरा एनालिसिस करके उसमें गलतियां क्या है, अच्छाई क्या है, वो क्या है, समीक्षा करना क्या है उच्च और माध्यमिक स्तर के लिए। అర్థమైందా? वर्णन प्रणाली। ओके, नेक्स्ट वर्णन प्रणाली किसके आधारित है? व्यक्ति और स्थान के आधारित है। नेक्स्ट వచ్చేది వేరే ఉంటుంది, घटना के आधारित ఉంటుంది। ఫోటో తీసినా? నెక్స్ట్ विवरण प्रणाली, डिस्क्रिप्शन అంటే घटना के ऊपर। अब तक क्या बोलो, ఒక వ్యక్తి గురించి ఒక స్థానం గురించి చెప్పాము, ఇక్కడ ఏంది సంఘటన గురించి, ఘటన గురించి చెప్పాలి। वर्णन प्रणाली और विवरण प्रणाली एक दूसरे के समान होते हैं, इनमें अंतर केवल विषय का होता है। वहाँ व्यक्ति और स्थान है, यहाँ पर घटना आधारित है। ओके, वर्णन प्रणाली में जहाँ व्यक्ति तथा स्थान विषय के रूप में होते हैं, वही विवरण प्रणाली में घटना विषय के रूप में होता है। विवरण प्रणाली प्रश्नों की कड़ी पर आधारित होती है। प्रश्न पूछे जाते हैं विवरण प्रणाली में। कक्ष में उदाहरण के रूप में छात्र छात्रों द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक कार्य करने पर विशेष घटना घटने किए जाने वाले प्रश्न इसमें आते हैं। जैसे कि गृह कार्य क्यों नहीं किया गया, तुमने उस लड़के को क्यों पीटा, అంటే అక్కడేమో వ్యక్తి స్థానము, ఇక్కడనేమో నువ్వేం చేయలేదు। ఇందులో సకారాత్మక కూడా కావచ్చు, పిల్లలు నకారాత్మక కూడా కావచ్చు। మంచిగా చేస్తే సకారాత్మక, తప్పు చేస్తే गुस्सा करना भी क्या है, नकारात्मक। तो वर्णन प्रणाली क्या है, हमें उस विषय में डीपली जानकर उसके बारे में बच्चों को बताना। बच्चे भी क्या करते हैं, पढ़ते बोलते। उच्च स्तर माध्यमिक स्तर पर क्या है, सिर्फ मौखिक रूप रहता है वर्णन प्रणाली। विवरण प्रणाली किसके आधारित है, घटना के आधारित है। अब देखो एग्जाम्पल बोल रही हूँ, एक लड़का पाठशाला आ रहा है, रास्ते में कुछ घटना घटी है तो वह लेट आया है। इस तरह से उस घटना के बारे में बताना क्या है, विवरण प्रणाली है। लेकिन यहाँ पे कक्ष में क्या है, बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक। बच्चा क्यों गृह कार्य क्यों नहीं किया, होमवर्क कहीं को नहीं करे, और क्या है, तुमने उस बच्चे को क्यों पीटा। तो इस तरह के प्रश्न किस में आते हैं, विवरण प्रणाली। ओके, ये कहाँ पर होता है, कक्ष में, क्लासरूम में होता है, क्लासरूम में होता है। ओके, नेक्स्ट कथा प्रणाली అంటే कहानी। यह प्रणाली अत्यंत मनोरंजन और कौतूहल भरा होता है। कहानी बोल रहे तो बच्चे सुनने के लिए उत्सुक रहते नहीं रहते। इस प्रणाली में अध्यापक छात्रों को छोटी छोटी कहानियां सुनाकर विषय के बारे में बताते हैं। छोटी छोटी कहानियां बताकर विषय के बारे में बताते हैं। जैसे माता पिता की सेवा का महत्व बताने के लिए कौन है, पितृपक्ष श्रवण कुमार की कहानी सुनाना। बच्चे क्या करते हैं, उस कहानी से माता पिता की सेवा करते हैं। बुद्धि का महत्व बताने के लिए शेर और खरगोश की कहानी। शेर और खरगोश की कहानी किस प्रणाली के तौर पर पढ़ाते, कथा प्रणाली है ना। शेर और खरगोश की कथा प्रणाली दो प्रकार की है, चित्रकथा और लिखित कहानी। चित्रकथाएं हैं, है नहीं है चित्रकथा, चित्रकथाలు ఉన్నాయి కదా మనకు, ఇప్పుడు ఉంది కదా घंटे की आवाज़ चित्रकथा, और लेखन मतलब लिखा हुई कहानी है। इस प्रणाली का प्रयोग मात्र माध्यमिक पाठशालाओं के लिए होता है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए है। किस कक्षाओं के लिए है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए। ओके, समझ रहे बात। कथा प्रणाली क्या है, इंटरेस्टिंग है, कौतूहल है। ओके, नेक्स्ट
कथा प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 2, चित्रकथा और लिखित कथा, लिखित कहानी। कथा कहानी 2 एक ही है, कथा प्रणाली भी बोलो, कहानी प्रणाली भी बोलो। नेक्स्ट है व्याख्यान प्रणाली, समय बचाओ प्रणाली, समय बचाओ प्रणाली। व्याख्यान का अर्थ है भाषण, स्पीच इव्वडम, ओके, ये एक तरफ का रहता है। इस प्रणाली का उपयोग केवल उच्च कक्षाओं के लिए होता है, हायर स्टडीज लो చెప్తారు ఇది, ओके। इस प्रणाली में विषय की मात्रा को कम समय में बताने का प्रयास किया जाता है। इस प्रणाली का समय बचाओ प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में क्रियाशीलता कमी पाई जाती है। इस प्रणाली में नीरसता की मात्रा अधिक होती है। అంటే లెక్చర్ మెథడ్ అంటారమ్మా దీన్ని, ఏమంటారంటే లెక్చర్ మెథడ్, చెప్పుకుంటూనే పోతారు। ఇంకోటి ఏంటంటే పెద్దగా ఉన్న విషయాన్ని తక్కువ చేసి చెప్తారు। समय बचाओ प्रणाली है और इसमें सामने वाला एक्टिव है नहीं है ये नहीं देखा जाता, सिर्फ समय को बचाने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसलिए ये किसको सी कक्षाओं के लिए? केवल उच्च कक्षाओं के। वाक्य प्रणाली ఏమో పర్యాయవాచి, శబ్దార్థ, లింగ, వచన, కారక। వాక్యాన్ని ఏంటిది? భాష, లెక్చర్ మెథడ్। వాక్య వేరు వాక్యాన్ని వేరు, గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఓకే। నెక్స్ట్ वेल्स के अनुसार व्याख्याता कितना बड़ा भी क्यों ना हो 2 घंटे 35 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। చెప్పేవాడు ఎంత మంచిగా ఉన్నా కానీ ఈ వ్యాఖ్యానం అనేది కేవలం 2 గంటల 35 నిమిషాల వరకే చెప్పాలి, అంతకంటే ఎక్కువ ఎవరు వినలేరు। మీరు కూడా అంతే। समझ रहे बात को? व्याख्यान प्रणाली समझ गए? ये हो गया, समझ गए ना? प्रणालियाँ कितने थे बोलो, क्या क्या है? व्याख्या प्रणाली, फिर जाएंगे सामने। हाँ, व्याख्या प्रणाली बोले तो क्या है? यहाँ पे लिखेंगे, देखो, लिंग, वचन, शब्दार्थ और क्या है? काल, कारक। इस तरह का उपयोग क्या है? वाक्य प्रणाली में होता है। स्पष्टीकरण में क्या बोले अपन? क्या बोले स्पष्टीकरण में? मैं संदेह, जो भी डाउट आता, हाँ, संदेह शंका को दूर करना, हाँ, ये माध्यमिक। वर्णन प्रणाली क्या है? व्यक्ति और स्थान के लिए है, व्यक्ति और स्थान के लिए। विवरण प्रणाली क्या है? घटना, घटना के आधार। कथा प्रणाली क्या है? कहानी है। कहानियाँ कितने प्रकार की है? चित्रकथा और लिखित, चित्रकथा और लिखित। नेक्स्ट व्याख्यान बोले तो क्या है? भाषण, ये उच्च कक्षाओं के लिए है। और इसे क्या कहते हैं? समय बचाओ प्रणाली भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? तुलनात्मक प्रणाली। नेक्स्ट आगे नंबर రాయొద్దు, తర్వాత రాసుకోవాలి। व्याख्यान कितने मिनट होना? 2 घंटे 35 मिनट से होना, उतना इससे ज़्यादा। नेक्स्ट तुलनात्मक प्रणाली, यह प्रणाली 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच तुलनात्मक शैली कार्य करती है। तुलनात्मक ढंग से समझाने के लिए तत्व की तुलना उचित उदाहरण, संदर्भ, स्थिति, सिंबल्स, प्रतीक के माध्यम से प्रणाली कार्य करती है। माध्यमिक तथा उच्च स्तर के लिए इसका उपयोग होता है। गैर भाषिक विषय में जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन के लिए इस प्रणाली का उपयोग। అంటే ఇందులో ఏం తీసుకెళ్తారు? మోడల్స్ని ఉపయోగిస్తూ చెప్తారు అన్నట్టు, కంపారిజన్ చేస్తూ చెప్తారు। ఎక్కువగా ఇది తులనాత్మక కంపారిజన్ అనేది ఎక్కడ? గణిత్, సైన్స్ అండ్ సోషల్। అంటే ఇప్పుడు సమ్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, ఒకదానికొకటి ఏముంటాయి? కంపారిజన్తోనే ఉంటాయి। సైన్స్ కూడా ఉంది, సైన్స్ కూడా కంపారిజన్తో చేస్తుంది, సోషల్ కూడా అలా। అయితే సైన్స్, सोशल मैथ्स की संबंधी प्रणाली ఏంటిదమ్మా? तुलनात्मक प्रणाली, ओके। तुलनात्मक प्रणाली भाषा की दृष्टि से क्षितिज है। क्षितिज का अर्थ समन्वय, क्षितिज का अर्थ समन्वय है। इसका अर्थ भाषा की पुस्तकों में गैर भाषिक विषयों का वर्णन करना। आदित्य में तुलनात्मक प्रणाली उपयोग होता है। आदि में అంటే ఇప్పుడు మనకు లాంగ్వేజ్ ఉంది, లాంగ్వేజ్లో మనకు వేరే లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన ఏమన్నా ఇచ్చిననుకో, దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం? కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం సంజ్ఞ గురించి చెప్తున్నాం, దానికి నౌన్ అని ఇస్తేనేమో అది తులనాత్మక అవుతుంది।
ఓకే, అది భాష. కానీ ఇందులో ఏంటిది, అసలు తులనాత్మక ప్రణాళి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనము? సైన్స్, మ్యాథ్స్, సోషల్లో ఉపయోగిస్తాం. ఏమేమి ఉంటాయి? సింబల్స్ ఉంటాయి, ప్రతీక ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. सिंबल्स रहते ना जी, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह से सिंबल्स नहीं यूज़ करते, इस तरह से ये साइंस मैथ्स के तुलनात्मक प्रणाली है. नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ये तो बहुत प्रणाली सबको ज़रूरी है, ज़रूरी है, बिना पाठ्य पुस्तक के हम कुछ भी नहीं. यह प्रणाली उच्च स्तर के लिए है. इस प्रणाली के माध्यम से सारगर्भित विषय की जानकारी प्राप्त होती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान से जुड़ी पुस्तक के, विज्ञान व गणित से जुड़े प्रयोग तथा भाषा में शिक्षाविद के विचार, व्याकरण तथ्य का विश्लेषण पाठ्य पुस्तक प्रणाली पर आधारित है. ఇప్పుడు మనం డిఎస్సి ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాము, అది ఏ ప్రణాళి ఆధారంగా? పాఠ్య పుస్తక ప్రణాళి అని. ఓకే, మనం ఎగ్జామ్ రాస్తే సంవిధానం గురించి కూడా రాయాలి, విజ్ఞానం గురించి కూడా రాయాలి, సైన్స్ గురుకుల రాసిన రాయాలి. ఏంటిది फर्स्ट पेपर वन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली. इस प्रणाली में विषय प्रामाणिकता और सबसे अधिक होती है, बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है यहाँ पर. इस प्रणाली समय की दृष्टि से बहुत लंबी और परिमाण की दृष्टि से सभी प्रणालियों में श्रेष्ठ है. समय की दृष्टि से बहुत बड़ी प्रणाली है और परिणाम की दृष्टि से ये प्रणाली बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ प्रणाली. इसके ओके, ये अपने लिए हैं, उच्च स्तर के लिए हैं. ओके, इन सभी प्रणालियों में पाठ्य पुस्तक प्रणाली किसके है? प्रतियोगी परीक्षा. तुलनात्मक प्रणाली क्या है? मैथ, साइंस, सोशल और भाषा के लिए. अगर अलग दूसरी भाषा का अगर कुछ दे रहे तो उसके लिए है. ओके, नेक्स्ट क्या है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली. ओके, हो गया, प्रणालियाँ कंप्लीट हो गए. समझे ना, कितने हैं? 8 है. नेक्स्ट पद्धतियाँ, शिक्षण पद्धतियाँ. कौन है? साई, हाँ बुक्स కావాలన్నా? सर, शिक्षण पद्धतियाँ क्या क्या है अम्मा? प्रत्यक्ष पद्धति, परोक्ष पद्धति, निर्देशित स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति, प्रयोजन पद्धति, खेल पद्धति, आगमन, निगमन, मांटेसरी, बाल उद्यान और सूक्ष्म अध्ययन पद्धति. कितने हैं? पूरे 12 है. ओके, प्रत्यक्ष, परोक्ष, निर्देशित स्वाध्याय, डाल्टन, प्रश्न उत्तर पद्धति, प्रयोजन पद्धति, खेल पद्धति, आगमन, निगमन, मांटेसरी, बाल उद्यान पद्धति और सूक्ष्म अध्ययन पद्धति. మరి ప్రత్యక్ష పద్ధతి అంటే ఏంటిది? డైరెక్ట్ మెథడ్. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి మనం? చూడండి, प्रत्यक्ष करता है पढ़ाई जाने वाली भाषा को उसी भाषा में पढ़ने, जैसे हिंदी को हिंदी में पढ़ना. डायरेक्ट. हाँ, इस पद्धति, यह पद्धति मातृभाषा ఆధారిత होती है. ఇప్పుడు తెలుగులో మనం చెప్తే తెలుగులోనే చదువుతారు కదా, ఇది అన్నట్టు. यह पद्धति संज्ञानात्मक चित्रों के माध्यम से केवल संज्ञा शब्दों को सिखाया जाता है. केवल संज्ञा शब्दों को सिखाया जाता है. ओके, यह पद्धति में कुछ सीमाएं हैं. ओके, भाववाचक संज्ञा नहीं दिखाई जाती, ओनली संज्ञा बताते हैं. यहाँ पे भाववाचक संज्ञा मतलब अलग रहता है ना, भाव रहते इसमें. डायरेक्ट मेथड ही चाहिए. इस पद्धति में शास्त्रीय ढंग से जो सोचा जाता है उसी की अभिव्यक्ति की जाती है. इस पद्धति में प्रथम भाषा पढ़ाई जाती है. यह पद्धति सहज स्वाभाविक होने के कारण श्रेष्ठ मानी जाती है. इसमें कोई दिखावा नहीं है. ఇప్పుడు మనం మనం అంటే హిందీ వాళ్ళం కాదు, తెలుగు చెప్తున్నాం అనుకో, తెలుగు వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి అది డైరెక్ట్ మెథడ్, దానికి ఎలాంటి మనము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. लेकिन प्रत्यक्ष पद्धति में केवल क्या सिखाया जाता है? संज्ञा शब्द दिखाया जाता है, भाववाचक संज्ञा नहीं बताते. क्या नहीं बताते? भाववाचक संज्ञा नहीं बताते हैं, क्योंकि डायरेक्ट है ना, ये भाव नहीं है, ओनली जैसा है वैसा. ओके, इस पद्धति कौन सी भाषा में पढ़ाई जाती है? केवल प्रथम भाषा, मातृभाषा या प्रथम भाषा. ये स्वाभाविक है, सरल है, सहज है, इसलिए ये बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है. प्रत्यक्ष అంటే ఏంటిది? డైరెక్ట్ మెథడ్. ఓకే, ప్రత్యక్ష అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? మాతృభాష.
మాతృభాష ఏంటిది మనది? తెలుగు టు తెలుగు చెప్పడం. హిందీ వాళ్ళు హిందీ టు హిందీ చెప్పడం, అంతే. ఓకే, ఇక్కడ అనువాదాలు ఇవన్నీ ఏముండవు. నెక్స్ట్ పరోక్ష పద్ధతి, ఇది అనువాద పద్ధతి. ఇప్పుడు మనం హిందీ చెప్పాలంటే హిందీని తెలుగులో మనం एक्सप्लेन చేస్తే ఇది పరోక్ష పద్ధతి. परोक्ष का अर्थ पढ़ाई जाने वाली भाषा को किसी अन्य भाषा के द्वारा पढ़ाना. ఇప్పుడు ఉన్నది ఉన్నట్టే చెప్తే ప్రత్యక్ష పద్ధతి, ఉన్నదాన్ని వేరే భాషతో అని మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే పరోక్ష పద్ధతి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏముంది? 1 मिनट, ये आवाज़ आ रही नहीं आ रही, चेक करो बाबा. इतनी देर चिल्ला से पूरा अंगारा